हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स कंडीशन इन 2023 यानी कि 2023 के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स की क्या स्थिति रहेगी। इस साल आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने में, एग्जाम देने में कितने बिजी रहोगे या फिर एकदम फ्री रहोगे। यानी कि दोस्तों ये जो 2023 पूरा साल हमारे सामने पड़ा है, ये गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में कैसा रहेगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के बारे में बात करेंगे। हमने 2020-2021 देखा जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में वर्स्ट ईयर निकले, क्योंकि इन दोनों सालों के अंदर सबसे कम गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकली और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज इन्हीं 2 सालों में पेंडिंग रही। 2022 में गवर्नमेंट जॉब की स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन अब हम बात करेंगे 2023 में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप कितना बिजी रहोगे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने में और सिलेक्शंस के कितने चांसेस हैं। तो चलिए डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एसएससी की तरफ से हमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल जाता है, क्योंकि एसएससी ने 2023 के लिए वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज का एक एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर रखा है, जिसके अंदर 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। जिसमें आपको पता ही होगा एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 वाली वैकेंसी ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है, फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। साथ ही एसएससी सीजीएल 2023 की वैकेंसी आने वाली है 1 अप्रैल 2023 से। साथ ही एसएससी सीएचएसएल 2023 वाली वैकेंसी 9 मई से आने वाली है। साथ ही एसएससी सीएपीएफ एसआई मतलब एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी 20 जुलाई से आ रही है। साथ ही एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी अगेन आ रही है 2023 वाली 14 जून से। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी इसी 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। साथ ही एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी की वैकेंसी 2 अगस्त को आने वाली है। साथ ही एसएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी 26 जुलाई को आने वाली है। यानी कि ढेर सारी वैकेंसीज एसएससी की तरफ से आने वाली है। तो एसएससी की तरफ से एक पॉजिटिव साइन है, एक गुड न्यूज है, यानी कि इस साल एसएससी आपको बिजी रखने वाला है। और एक पॉजिटिव साइन यह भी है कि ये सभी वैकेंसीज अगस्त 2023 से पहले ही निकल जाएंगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगस्त 2023 से पहले एसएससी एक बार फिर से अपने एग्जाम कैलेंडर को अपडेट करेगा, जहां पर आपको एक बार फिर से काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि एसएससी एक साल में अपने एग्जाम कैलेंडर को 2 बार अपडेट करता है। तो भाई एसएससी की तरफ से तो गुड न्यूज ही है, बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। तो किसी एक वैकेंसी को टारगेट बना के जबरदस्त लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। और दूसरा पॉजिटिव सिग्नल भी हमारा एसएससी की तरफ से ही आ रहा है, जो कि है हाईएस्ट वैकेंसी रेट इन एसएससी। 2023 के अंदर एसएससी के थ्रू जितनी भी पोस्ट निकलेगी, सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी रेट काफी हाई रहने वाला है इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर। आपने नोटिस भी किया होगा, रिसेंटली एसएससी के थ्रू जितनी भी पोस्ट निकली है उनके ऊपर वैकेंसीज काफी ज्यादा देखने को मिली है इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर। जैसे कि हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 वाली वैकेंसी थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 से 20,000 आपको देखने को मिली। हाल ही में एसएससी एमटीएस हवलदार की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12,500 के आसपास निकली। पिछले कुछ सालों में इतनी वैकेंसीज आपको एसएससी के थ्रू नहीं देखने को मिली थी। साथ ही एसएससी सीएचएसएल 2022 वाली वैकेंसी केवल 3 पोस्ट के ऊपर, एलडीसी, जीएसए, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर 4,500 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि 2023 के अंदर जितने भी पोस्ट एसएससी के थ्रू निकलेगी, उन पोस्ट के ऊपर आपको वैकेंसीज काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि आने वाली एसएससी सीपीओ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही एमटीएस की दोबारा से वैकेंसी निकलेगी, ज्यादा वैकेंसी मिलेगी। एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर जहां 700-800 वैकेंसी निकलती थी, वहां आपको इस बार हजारों में वैकेंसी देखने को मिलेगी। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर आपको काफी सारी वैकेंसीज इस बार देखने को मिलेगी। इस बार सीजीएल की पोस्ट के ऊपर भी आपको काफी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बढ़िया साइन है कि टोटल वैकेंसीज ज्यादा आपको इस बार देखने को मिलेगी। ये रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि वैकेंसी ज्यादा क्यों होंगी। नेक्स्ट है थर्ड पॉजिटिव साइन हमारा निकल के आएगा DSSB की तरफ से। DSSB वेरियस पोस्ट वैकेंसीज इन 2023, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी 2023 के अंदर। फ्रेंड, 2022 के अंदर DSSB ने 2 काम किए, एक बहुत ही बेकार काम किया, एक बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा काम यह किया कि DSSB के जितने भी पेंडिंग एग्जाम पड़े हुए थे, DSSB ने सभी पेंडिंग एग्जाम को कंडक्ट कराने की कोशिश करी। ये तो काफी अच्छा काम था। लेकिन बुरा काम वो किया कि 2022 की शुरुआत में DSSB ने अपने एक एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसके थ्रू 2022 के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली थी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर। लेकिन एक भी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर 2022 में DSSB ने वैकेंसी नहीं निकाली। लेकिन फ्रेंड्स, इसका पॉजिटिव सिग्नल ये है कि जितनी भी पोस्ट अनाउंस हुई थी 2022 में,
उन सभी पोस्ट के ऊपर 2023 के अंदर वैकेंसीज आएंगी भर भर के, और वैकेंसी आपकी डबल हो जाएंगी क्योंकि 2023 वाली वैकेंसी भी उसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी। जैसे कि हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहेगी, यूडीसी जूनियर क्लर्क, हेड क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, ग्रेड सेकंड दास, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, फील्ड क्लर्क, स्टोर कीपर, ऑफिस अटेंडेंट, साथ ही एमटेस, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेल वार्डर, फायर ऑपरेटर की डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। काफी सारी क्लरिकल पोस्ट 10th पास वालों के लिए होती है, 12th पास वालों के लिए होती है, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट रखी जाती हैं। तो तैयार हो जाइए, 2023 के अंदर DSSB की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत ही जल्द वैकेंसी आ जाएंगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यही पे एक पॉजिटिव साइन है कि DSSB के थ्रू 2022 में कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन 2023 में वैकेंसी आएंगी। तो भाई DSSB आपको बिजी रखेगा। नेक्स्ट है फोर्थ सिग्नल, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, यूपीएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023। तो भाई यूपीएससी तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि साल की शुरुआत में तो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर देता है, जिसमें हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी अप्रैल मंथ के अंदर आ जाएगी, सिविल सर्विसेज की वैकेंसी स्टार्ट हो रखी है, साथ ही एनडीए, सीडीएस, आईएएस की वैकेंसी आपकी एक साल में 2-2 बार आती रहेंगी। क्लियर है, एग्जाम कैलेंडर जारी है। तो भाई जो यूपीएससी पसंद करते हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा। पांचवा पॉजिटिव साइन हमारा बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है। तो भाई बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत बिजी रखने वाला है इस बार। तो भाई हर साल की तरह 2023 के अंदर भी आईबीपीएस की तरफ से बहुत ही अच्छे संकेत हैं, क्योंकि आईबीपीएस ही अकेला 2023 के अंदर 20,000 प्लस वैकेंसीज होल्ड करता है ऑन डिफरेंट पोस्ट। जैसे कि सबसे पहले आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आएगी, स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, स्केल थर्ड ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएंगी। ये वैकेंसी आपकी जून 2023 के आसपास आ जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही 4-5-6 हजार के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है। ठीक है, साथ ही आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, लगभग 6 से 7 हजार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहती है। जुलाई 2023 के आसपास ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही आईबीपीएस पीओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, अगस्त 2023 तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई आईबीपीएस के लिए भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स की एक अलग ही दीवानगी है। फ्रेंड्स, अगर आपको जल्दी से जल्दी एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपके लिए आईबीपीएस सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। साथ ही एसबीआई क्लर्क की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया संकेत है, क्योंकि मई 2023 के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। जूनियर एसोसिएट के नाम से ये वैकेंसी निकलती है। पिछले 2 सालों से इसकी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज घटा दी गई है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है एसबीआई वैकेंसी का। पहले 8-9 हजार वैकेंसी निकलती थी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, अब केवल 5,000 वैकेंसी 2 सालों से निकल रही है। साथ ही एक एसबीआई अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलती है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8,000 रहती है। साथ ही एक एसबीआई पीओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, 2,000 वैकेंसी निकलती है, ये आपकी सितंबर मंथ में आ जाएंगी। वहीं पर नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हर साल 170, 180 या फिर 200 वैकेंसीज निकलती है। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट बैंक के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए। नाबार्ड असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सितंबर में वैकेंसी आती है। आईडीबीआई बैंक ही क्यों पीछे रहे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी निकलती है, अगस्त मंथ के अंदर वैकेंसी आ जाती है। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है नवंबर या फिर दिसंबर मंथ के अंदर। तो भाई बैंकिंग सेक्टर तो आपको भर भर इस बार वैकेंसी देगा। बैंकिंग सेक्टर के अगर आप दीवाने हो तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए, बिजी रखेगा बैंकिंग सेक्टर आपको। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और जैसे ही कोई भी वैकेंसी निकलती है मैं आपको सबसे पहले सबसे बेस्ट डिटेलिंग अपडेट दे देता हूं, इसलिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि एक पॉजिटिव साइन ही है, जो कि निकल के आएगा रेलवे की तरफ से। क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कंडक्ट कराएगा 2023 के अंदर, क्योंकि आपको पता है पिछले 4 सालों से रेलवे ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, इसलिए आपको 2023 के अंदर रेलवे के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। जैसे कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के ऊपर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगी, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्लियर है? देखिए फ्रेंड, जो एएलपी और टीटीई की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के ऊपर तो आपको वैकेंसी जून जुलाई के बाद देखने को मिलेगी। साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की पोस्ट के ऊपर आपको वैकेंसी जून से पहले कभी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि पिछले 4 सालों से कोई भी रिक्रूटमेंट कंडक्ट नहीं कराई है रेलवे ने। तो तैयार रहिएगा, रेलवे में इस बार
वैकेंसी आएंगी। 7th पॉइंट ये है, नो एनआरए सीईटी इन 2023। तो ये भी एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट ही है। तो फ्रेंड्स एनआरए सीईटी का जिक्र 2020 से हो रहा है, लेकिन 2020, 21, 22 में कुछ भी नहीं हुआ, तो 2023 में भी एनआरए सीईटी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो डरे बैठे हुए हैं कि यार आईबीपीएस, रेलवे, एसएससी इंगेज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 2023 में जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी आईबीपीएस, रेलवे या फिर एसएससी के थ्रू, वो इंडिपेंडेंटली निकलेगी। ठीक है, एनआरए सीईटी 2023 में भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, तो इसकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। नंबर 8 है मैक्सिमम सिलेक्शन इन 2023। 2023 ऐसा साल रहने वाला है जिसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को सिलेक्शन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी की जो 35,000 वैकेंसी है वो पूरी हो जाएंगी। साथ ही ग्रुप डी भी जो 1,03,000 कैंडिडेट्स हैं उनको भी सिलेक्शन दे दिया जाएगा। साथ ही एसएससी कांस्टेबल जीडी की फिलहाल जिसका एग्जाम चला हुआ है, ये वैकेंसी भी लास्ट तक पूरी हो जाएगी। इन कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिल जाएगा। लगभग 45,000 कैंडिडेट एंगेज हुए इन वैकेंसी के लिए भी। और जो एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकली थी 2021-2022 में, वो सभी वैकेंसीज भी कंप्लीट कर ली जाएंगी। और फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी कर रखी है कि 2023 दिसंबर तक हम मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को सिलेक्शन देंगे, मैक्सिमम वैकेंसी जो पेंडिंग पड़ी हुई है उनको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज कंपटीशन को नीचे लेकर आएगा। जो आजकल कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है ना, उसको नीचे लेकर आएगा। तो भाई मैक्सिमम सिलेक्शन मिलेंगे 2023 के अंदर, इसलिए जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको पहले से मैं कांग्रेचुलेशन बधाई दे रहा हूं। बात करते हैं 9th पॉइंट के बारे में, जो कि पॉजिटिव साइन है। 2023 के अंदर इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी और यह बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। लगभग 80,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपके पोस्टमैन की वैकेंसी रहने वाली है, साथ ही एक हमारी मेल गार्ड की पोस्ट रहेगी, साथ ही एमटीएस की पोस्ट रहेगी। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत बार आपको फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी। अभी क्लियर नहीं है कि ये वैकेंसी एसएससी कंडक्ट कराएगा या फिर खुद इंडियन पोस्ट ऑफिस ही कंडक्ट कराएगा, लेकिन 2023 के अंदर इस वैकेंसी के आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रखी है, इंटरनली इंट्रोडक्टरी ड्राफ्ट जारी हो रखे हैं। नेक्स्ट है वेरियस पुलिस वैकेंसीज इन 2023। 2023 के अंदर आपको वेरियस पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2023 में मिलेगी। 5 से 6,000 कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, जिसको खुद इस बार दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगा। साथ ही दिल्ली पुलिस एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 1000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ऑल इंडिया से कैंडिडेट दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल फायरमैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी। लगभग 35,700 वैकेंसी आने वाली है। आने वाले 1-2 महीने के अंदर यह वैकेंसी ऑनलाइन हो जाएगी। क्लियर है, 3 साल से वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है और ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की पोस्ट के ऊपर भी 7 से 8,000 वैकेंसी आने वाली है। साथ ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी आएगी। ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी नोटिफिकेशन निकल रखा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी। एमपी पुलिस के अंदर वैकेंसी आएगी। उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल के अंदर ऑलरेडी वैकेंसी शायद आ चुकी है या फिर आने वाली है। और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की पोस्ट के ऊपर तो वैकेंसी आएगी। और भी काफी सारी डिफरेंट स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी आने वाली है। पॉजिटिव साइंस हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अनाउंस हो रखे है, जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। तो भाई तैयार हो जाइए। डिफरेंट स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, जो कि 2-3 सालों से आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि यूपी पुलिस देखा होगा 2-3 साल से बिल्कुल सुनसान पड़ा है। दिल्ली पुलिस भी 2-3 साल से नहीं आई है, सुनसान पड़ा है। तो भाई इस बार पानी है। वेरियस स्टेट लेवल वैकेंसीज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो मेजर वैकेंसी मैं आपको बता ही रहा हूं, आपको स्टेट वाइज भी काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे कि DSSS भी तो निकालेगा ही, जैसे कि अभी बताया। यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, वीडियो की पोस्ट हो या फिर आपके लेखपाल की पोस्ट हो। इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, क्योंकि यूपी SSSC पैट का रिजल्ट आ चुका है। साथ ही HSSC ने भी अपना एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया और HSSC ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है। और भी काफी सारे डिफरेंट स्टेट्स की वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि BSSSC की भी वैकेंसी आएगी, JSSC की भी वैकेंसी आएगी। मैंने प्लान किया कि परसों 2 दिन बाद आपको 2023 के अंदर जितनी भी स्टेट लेवल की वैकेंसी आएगी, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आने वाली वैकेंसी के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो 2 दिन बाद वाली वीडियो का वेट करिए। बात करते हैं नंबर 12, ये लास्ट पॉइंट हो सकता है, अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स। यानी कि फ्रेंड्स, अननोन डिपार्टमेंट्स हम उनको बोल देते हैं जिनके अंदर
हर साल लगातार वैकेंसी नहीं आती और बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना प्री अनाउंसमेंट के वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि एसएससी हो गया, ये तो बहुत ही नॉन डिपार्टमेंट है, हर साल वैकेंसी आती है अनाउंसमेंट के साथ। यूपीएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया। लेकिन कुछ रैंडम डिपार्टमेंट्स होती हैं जिनके अंदर कभी भी अचानक से वैकेंसी निकल जाती है, जैसे कि आईबी हो गया, कभी कभी वैकेंसी निकलती है। जैसे कि इस बार इसने सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली। 2020 में आईबी एसीआईओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, तो इस बार आईबी एसीआईओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल सकती है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी चली हुई है। आरबीआई भी 1-2 साल छोड़ के वैकेंसी निकालता है, इस बार असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी। डीआरडीओ के अंदर ऑलरेडी एए की वैकेंसी निकल चुकी है, लेकिन इस बार डीआरडीओ के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी 2023 में। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी। एनबीई बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है 1-2 साल छोड़ के। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईपीएफओ, इस बार ईपीएफओ भी अपनी वैकेंसी निकालेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर वैकेंसी निकलेगी, रेडी रहिएगा। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर, पटवारी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी। डीएससी दिल्ली हाई कोर्ट या फिर डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलने के चांसेस है। एफएसएससीआई 2021 में वैकेंसी निकली, 22 में नहीं निकली, इसलिए 2023 में वैकेंसी निकलने की अपॉर्चुनिटी है। आईसीएआर हर साल वैकेंसी निकालता है क्लरिकल पोस्ट के ऊपर, इस बार भी मिलेगी। एफसीआई भी कभी कभी वैकेंसी निकालता है। एएमडी, बीएआरसी, एनडब्ल्यूडीए, एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है 1700 से 1800 जल्दी आने वाली है। असम राइफल्स पिछले 2 सालों से लगातार वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाल रहा है। असम राइफल के अंदर हवलदार, हेड कांस्टेबल या फिर हेड हवलदार या फिर राइफलमैन की पोस्ट के ऊपर पिछले 2 सालों से लगभग 1300 से 1400 वैकेंसी निकल दी है, तो इस बार भी आने के चांसेस है। बाकी एनवीएस जैसे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आती है। तो भाई अननोन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि हर साल इन डिपार्टमेंट्स के या फिर किसी और डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको मिलती है। जैसे किसी भी अननोन डिपार्टमेंट या फिर नॉन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलेगी, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, फुल डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूं। एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करता हूं, इसलिए हमेशा बोलता हूं कि चैनल के ऊपर हमेशा बने रहिए। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ इस तरीके से पोस्ट मिलती है, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, एमटीएस स्टेनोग्राफर, इस टाइप की वैकेंसी देखने को मिलती है। क्लियर है? तो भाई कहने की बात यह है कि 2023 पिछले 3-4 सालों के कंपैरिजन में काफी बेस्ट रहने वाला है। बल्कि मैं तो 2023 को गोल्डन ईयर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स अभी से कह रहा हूं, क्योंकि आपको काफी सारी बढ़िया और बड़ी अपॉर्चुनिटीज 2023 के अंदर देखने को मिल सकती है। और वो क्यों मिल सकती है? क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिशन मोड लॉन्च किया था, जिसके तहत 10 लाख वैकेंसीज पूरी करनी है दिसंबर 2023 तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो भाई इसीलिए आपको एसएससी के थ्रू निकलने वाली सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि मिशन मोड हमारा चल रहा है और इसीलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आ रही हैं और एसएससी के थ्रू वैकेंसीज ज्यादा निकल रही है। और एसएससी के थ्रू निकलने वाली वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसीजर भी फास्ट किया गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। 2023 के अंदर जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी, उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो काफी फास्ट रहने वाला है इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट 2-3 ईयर्स। क्लियर है? तो भाई इस बार काफी अच्छा 2023 मेरे हिसाब से तो रहने वाला है, मेरा एनालिसिस कह रहा है। इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, ढील बिल्कुल भी नहीं देनी। जो भी अपॉर्चुनिटी आती रहे उसको तुरंत आपको ग्रैब करना है, तुरंत आपको झपटना है। और आने वाली अपॉर्चुनिटी को तभी आप झपट पाओगे जब आप पहले से ही फुल्ली प्रिपेयर होके बैठ जाओगे। तो भाई ढील बिल्कुल नहीं देनी, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी से टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, प्लानिंग बना लीजिए, क्योंकि यार 2023 में ही एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब उठानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। तो फाइनली मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि 2023 में आप काफी बिजी रहने वाले हो एग्जाम देने में और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।